नमो हरियंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यनं नमो वज्रायनं नमो लोये सविसागुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाहि निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते। श्रीमत्परम गंभीरम स्याद्वादयामो गिलांछीनम् जियात्रिलोकिनां तस्सु सासिनं जिन्सासिनं जियात्रिलोकिनां तस्सु सासिनं जिन्सासुनं सासिनं जिन्सासिनं। देवादिदेव परमात्मा नेमिनाथ स्वामी की जय हो। श्री पंचबालयति भगवंतों की जय हो। अंतिम सत्संग भगवान महावीर स्वामी की जय हो। श्री बाल भगवान की जय। रानी रुदन कर रही थी। रानी को भोजन नहीं भाया था, प्राण से पीड़ित होने लगे थे। राजा सन्मुख आ गया था। श्रीपाल जी का मंगल चरित्र विगत दिनों से चल रहा है। उनने जो संपदा विपदाएं पाई उसका कारणभूत आचार्य भगवान ने जो पूर्व भव का वर्णन किया है, उसके वर्णन में श्री कंठ महाराज का भव चल रहा था। जब रानी का रुदन देखा तो राजा आ गया, समझा रहा था। रानी बोली है, महाराज जहां धर्म पर संकट आए, धर्मात्मा जी ना पाए, प्राण दे उसको क्षय करता, धर्मी की ऐ रीति सुधरता, प्राण न दे पाए तो वो रे जिंदा रह ना सकता है रे। निकल गए अब प्राण तो ना स्वामी, अब तो जीवन रहो न स्वामी। मंगल
जैन पुराण सुनो जी, मंगल जैन पुराण। अरे मंगल जैन पुराण सुनो भाई, सुनो ऐसे ये जैन पुराण। बन जाए जीवन महान सुनो ऐसे है जैन पुराण। राजा कहने लगा, ऐसा कौन सा संकट आ गया? संकट, मेरी तलवार चली थी गर्दन पर, मुझे डाल दिया था समुद्र में, मैं जिंदा कैसे रह गई? मेरे प्राण छोड़ दिए थे आपने, मैं जिंदा कैसे रह गई? मुझे पता नहीं चला। मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। पाप कर्म में जो मैंने किया था, वही उदय में आया आज। नहीं ऐसी पीड़ा ना पाती, अपनों से ये दुख नहीं पाती। मैंने बहुत पाप किया था, मैंने बहुत अपराध किया था, मैंने बहुत अपराध किया था। इतना कहती रानी फिर मूर्छित हो गई। राजा समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। राजा को लगने लगा ये हो क्या गया, समुद्र में डुबाया, ये किया कि तुम राज को किया, को बैठ चुका है, मैं क्या करूं, मैंने बहुत बड़ा पाप कर डाला वास्तव में। राजा को सोचने लगा। जब उसमें आई, महाराज जो सब कुछ छोड़ सकता है, मुझ तुच्छ की बात क्या मानेगा? कहाँ असर पड़ेगा मेरे कर्म के आगे? तब राजा को भयंकर पीड़ा हुई। बोले, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैंने दिगंबर मुनियों पर उपसर्ग किया। हाँ स्वामी, भाई मेरी पीड़ा का मैंने व्रत छोड़ दी। अरे तुम प्राण छोड़ो, उसके बदले में प्राण छोड़ने का अधिकारी हूं। मैंने ये अपराध किया, अपराध नहीं महाराज, घोर अपराध कर डाला। सागरों पर्यंत जब नरक की पीड़ा मिलेगी, तब उसका आपको समझ में आएगा। मैं आपके संग बनी रही और आपके संग नरक खड़ा हो गया। धिक्कार है मेरी सेवा को, धिक्कार है मेरे स्नेह को, जो मैं आपको नरक से न बचा पाई महाराज। मैं नरक से न बचा पाई महाराज, मैं नरक से न बचा पाई। राजा बोला, दुखी हो मत हो, अब इसका जो बचने का उपाय हो सो मुझको कहो, मैं सब करने के लिए तैयार हूं, सब छोड़ने को तैयार हूं। तब रानी ने अत्यंत, मुझे देखकर छोड़ रहे हो कि अपने कृत्यों को देखकर छोड़ रहे हो? मुझे देखकर छोड़ रहे होगे। जो किसी के लिए बैरागी हो सकता है, वो किसी के लिए रागी भी हो सकता है। जो किसी के लिए धर्मात्मा होगा, वो किसी के लिए पापात्मा भी हो जाएगा। किसी के लिए नहीं, आपने लिए हो। मेरी चिंता नहीं करो, मेरे पे दया करके कार्य नहीं करना, क्योंकि 2 दिन आपने यह किया, पुनः वही कार्य कर बैठे। ये मैं पहले दिन भी जिद करके आपसे कह सकती थी, लेकिन मैं जिद से नहीं, मैं आपके अंदर से नहीं रानी, मैं सचमुच चाहता, सचमुच चाहता। तुम्हारी देह बाद में छूटेगी,
जो गुरु महाराज ने कहीं मुझे इसका कोई छुटकारे का उपाय मिला, वो छूटा तो उसके पहले मैं क्षत्रिय हूँ, तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, उस समय मैं अपनी देह को तलवार से गर्दन काट दूंगा अगर मेरा कुल परंपरा सत्य होगी तो, लेकिन उसको नहीं तोड़ूंगा। तब रानी ने कहा, महाराज जब कसाय मंद हो जाए तब कहना किसी से कुछ, तीव्र कसाय में कुछ मत कहना, और उसके अंदर तीव्र कसाय पैदा करके कुछ मत करना, मात्र मंद कसाय को पैदा करके कुछ नहीं करना, वो किसी लिहाज से पैदा नहीं करना, उसके भीतर से आना चाहिए और खुद कहने लगे तब वो कुछ समझ में आएगा। तब रानी ने कहा, महाराज पीड़ा मुझे अपनी नहीं है, पीड़ा आपकी नरक की हो रही है। गुरु तो वे तो मुक्त बिहारी हो गए, अगर उनको होता उपसर्ग तब तो मैं तत्काल ही प्राण छोड़ देती या तत्काल जाती। वो तो सब घटना मुझे ज्ञान में तुमने करा दी, लेकिन उस समय तो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि आप वो कोई अतिशय था, आपने तो कोई कमी रखी नहीं थी। आपको तो पूरा बंद हो चुका है, वो तो उस काल का ऐसा था कि मेरे गुरुओं के प्राण बच गए, लेकिन आपने कोई कमी नहीं रखी महाराज। अतः आपको पाप बंद पूरा हो चुका है, उसका फल सुनो। बीते रागी सौम्य मुद्राधारी श्री मुनिवर सुकार। शांत हो गए अब दोनों के परिणाम, अब शांति से समझा रहे। उन पर करे उपसर्ग नरक को बांधे दुखदाता, करो प्रायश्चित नृपति यही मार्ग दिखाते हैं। श्रीपाल का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। तब तत्काल जब इतना भर गया, चिंता मत करो, अंजन निरंजन हो जाया करते, उसका नाम जैद ससन है। राजा वीरानी जैसी दशा हो गई, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, गुरुओं को ने तेरा नहीं दे, तुम्हें मुझे क्षमा नहीं कर रहे। अरे हमारे महाराज के पास बहुत बड़ी क्षमा होती है। योग से वो ही गुरुवर मिल गए जिन गुरुवर के पास में व्रत लिया था। देखते राजा घंटों खड़ा रहा और आंखों में आंसू गिराता हुआ, आंसुओं से उसने टांग नमस्कार किया, मानो गुरु महाराज के चरण उसने अपने आंसुओं से धो डाले। अश्रु से गुरु चरण सुधोए, मानो पाप ही निकला सोए। श्री गुरु ने चरण पर मस्तक रख दिया था। महाराज मुझे बचा लो, महाराज मैंने आपकी निधि ली, निधि छोड़ दी, बस। जब ये बस शब्द मिला, हाथ रखा महाराज ने सिर पर। राजन देह मत छोड़ो, उस पाप को छोड़ो। ये पाप तुमने एक पाप ने नहीं किया, अनंत बहु में पापों की श्रृंखला चली आ रही। आपको पहचानो, आपको पहचानो, भगवंतों को जानो और प्रचुर निर्विकार चित्त की और भावना भाव सकल दोष नष्ट होंगे, तुम मुक्ति को पाओ।
दुख का वेदन बिल्कुल मत करो। तुम्हारी मुक्ति अति समीप है। तुम नरक निगोद में जा ही नहीं सकते हो। तुम महापद को पा करके और मुक्ति पाने वाले जीव हो। एक भववादी, इसलिए कोई विकल्प ना करो। तब राजा के शांत प्रणाम भये और महाराज ने तत्काल रानी सहित श्री गुरु निकट था गया। तो महाराज ने समझा करके, अरे धर्मोपदेश मंगल में सुन। इधर महाराज कह रहे थे तुम देवगुरु, और अंदर से संपार काट श्रद्धान हुआ। ये आत्मा शरीर रूप नहीं होता, कर्म रूप नहीं होता, राग रूप नहीं होता। जो आत्मा को देखे सिद्धि समाने, जो जाने आपा, नष्ट हो ये ताके सब पापा। नाई चिंतित तुम तो हो, त्रिकाली ज्ञायक के भाव में रम जाओ सो। और महाराज इधर व्रत नियम तो उसने प्रायश्चित लिया ही महाराज से। तत्काल चिदानंद द्रव्य की ओर सप्त व्यसन छोड़े। देव गुरु धर्म का सिद्धांत हुआ, इधर हुआ त्याग। महाराज ये भी त्याग, महाराज ये भी त्याग। अब त्याग बहुत कर दिया, ग्रहण कर चिदानंद को। व्रत तो तू पहले भी लेके चला गया था, श्रद्धांत तो पहले भी लेके चला गया था, लेकिन चैतन्य की आराधना, चैतन्य की भावना, त्रिकाली ध्रुव की साधना, ये भाई खड़ा है, क्या चाह रहा है? त्रिकाली ध्रुव की आराधना साधना, मंगल चाहिए, करो बाकी। तब राजा स्वरूप को ग्रहण करके अंतर में गए, आनंद बरसने लगा और बरसाता आनंद बाई, समकित हुआ सुखदाई। तप्तपना सारा मिट गया, निर्भय आनंद में नचतो भाई। परमानंद बरसाता, समकित हो गया तबाई। गुरु प्रदक्षिणा लगाए, अरे उपानंद सुन खुशिया मनाए। महाराज निधि मिल गई, महाराज निधि मिल गई। महाराज लोक चला जाएगा। महाराज मैंने कुटिल परिणाम किए, राग देश किया। अब किसी प्रसंग में हमें प्राण भी चले जाएंगे, लेकिन महाराज ध्यान रखना, अब मैं कभी भी कसाई नहीं करूंगा। ऐसा मुझे आशीष दो महाराज, बस आशीष ही है। तुझे तत्व मिल चुका है और तू अभी बहुत संपदाओं के बीच पाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन किसी प्रसंग में तू प्रसंग अनुसार नहीं हो पाएगा। इसी का नाम है श्रीपाल का चरित्र। गुरुओं का एक बार जिसको आशीष मिल जाया करता है हृदय का,
उसकी विभाव कभी शीश पे नहीं रह पाते हैं। रवित्रागी दिगंबर निर्गंथ महामुनि राजो की जय। ऐसे गुरुओं के जिसको चरण की रज भी मिल जाया करती है, कम्र कर्म रज वहां दूर हो जाया करती है। महाराज से महाराज आनंद हो जाइए, मुझे तो आनंद की चिंता है। फिर व्रत नियम यथा योग्य श्री गुरु देते हैं। पुनः व्ययी व्रतों को ग्रहण कर लिया था और कहा बस इतना पालन करो। तब रानी को विकल्प हुआ, महाराज जो कर्म बन गया उसका क्या होगा, क्या भी भटकना होगा? अरे नहीं भटकेंगे। सुनो, मुनिवर ने कहा, मुनिवर बोले करो शीघ्र चक्र विधान, कर में कटेंगे सब दुख खाने। अरे मंगल विधि गुरुदेव बताई, निप्रने तत्काल शीस पाई। सिद्ध चक्र विधान करो जी, सिद्ध चक्र विधान। अरे कर्म चक्र से छुटकारा पाओगे तुम्हें अमूलान। बस छूट गए तुम कर्म से, इतने समय से सिद्धि चक्र की आराधना करना, निधि तुमको मिल गई। बचे खुशी जो कर्म है वो सब सिद्ध चक्र की आराधना से तुम्हारे मिट जाएंगे, वो तुम सिद्ध चक्र में शामिल होगे। खूब खुशी मनाई। महोत्सव मनाते हुए राजा ने शीघ्र ही घोषणा कर दी, महामहोत्सव मनेगा सिद्ध चक्र विधान का। मुनिराज आरंभ और परिग्रह के त्यागी होते हैं। देखो, प्रेरणा तो कर दी, विधि तो बता दी, लेकिन वे तो निर्जनों में चले गए थे। लेकिन विधान बड़े आनंद से हो रहा था जब विधि से वही कर सीधे चक्र विधान, महासुख खान रेव विजन प्राणी, कट जाए भव की कहानी। ऐसा किया था, आपको खबर ही नहीं है। सिद्ध चक्र मात्र उसी भव का नहीं था, वो सिद्ध चक्र पूर्व भव का था। और मुनिवर ने सिद्ध चक्र की विधि बतलाई, उन्होंने विधि को समाज वैसे करना पाया सुखदाई। कुशी शुभ्रानंदमयी विधान करते दिखाते हैं, श्रीपाल का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। आप लोगों ने जो खनियादाना में किया था वो विधान एक भव का नहीं, जब तक भवों का अभाव ना हो जाए तब तक का विधान है। व्यवहार विधान भी परमार्थ विधान ही, न भगवान को छोड़ो ना आत्मा को छोड़ो, सबको छोड़ दो। अरे सब छूटेगा, यदि परमात्मा के चरण रहेंगे तो कुछ नहीं छूटेगा, और छूटने दुख के कारण सब छूट जाएगा। रोना, अपने विभावों को दूर करने का पुरुषार्थ जगाना, मात्र रोना नहीं। बस मेरे धर्म में आनंद बरसे, धर्म प्रभावना होती रहे, यही धर्मात्मा की खुशियां होती है। श्रावक व्रत का पालन करते हुए, इधर विधान हो रहा था, समय समय तक ये व्रत हो रहे थे और खूब आराधना हो। कहाँ भी दुष्ट लोगों को तो राज्य से ही निकाल दिया था।
संगति तो छोड़ो, कह दिया था निकल जाना मेरी सीमा से। तुमको समझ करके धर्म प्रभाव ना करना हो तो रहना, अन्यथा मेरे राज्य की सीमा में तुम्हें कोई रहने का अधिकार नहीं है। और रहना हो तो रहते रहना, मुझे तुमसे वो नहीं है, लेकिन ये पाप तुम्हारा कारण बनेगा, तुम्हें दुर्गति आने जाएगा। उन्होंने जब राजा से वो सुना और बिन के भी परिणाम बदल गए और वे भी जिन धर्मी हो गए। उससे ऊपर तो राजा के वैसे करने लगे, भीतर में जोश हुआ, लेकिन अब किसी की कुसंग ही नहीं। कुसंग ही सब सर्व दोषों का कारण है। इसलिए राजा भगवंतों को छोड़ करके, धर्मियों को छोड़ करके, और अब हर एक सलाह रानी से लेता था कि कोई प्रसंग में मैं जिन धर्म की मेरा दोष ना लग जाए। और बड़े आराधना से कर रहे थे, आनंद से। गुरुओं का योग बनता गुरुओं से, और धर्म संबंधी कोई बात होती तो अपनी रानी धर्मात्मा से भी बड़े सहजता से भाई ये पूछा करता था। श्रावक व्रत करते हुए विधिवत था किया, उग्र बंधा उग्र पुण्य सो असो विकर्म क्षीण हो गया। सारा कर्म कट गया, निकाल दिया। विशेष पुण्य प्रकृतियां फिर बंधते दिखाती है, निर्वांचा कोई भावना नहीं। वो कर्म तो अत्यंत क्षीण हो गया, मानो सारी पर्यायों को भटकन का सारा वो निकल गया, कोई आयु नहीं बंधी थी, और पुण्य कर्म विशिष्ट बन गया। समकिते सहित श्रावक विलत पालन करते हुए भाई, और सम्यक दर्शन सहित विधिवत सिद्ध चक्र के आराधन करते सुखदाई, और अंतिम समय विधिवत श्रावक का ही दशा थी, वे छूटी नहीं पाई थी। लेकिन बड़े विधि सो जब आयु का अंत आया तो सलेखना करी थी सुखदाई, पुण्य प्रताप स्वर्ग में रिद्ध के देवे हुआ दिखाते हैं, श्रीपाल का मंगलकारी चरित्र सुनाती है। आराधना करके और स्वर्ग में जाकर के रिद्धिधारी अनेक रिद्धियों संपन्न देव पद को पा लिया। और जैसे ये देह छोड़ करके गए, श्रीमती ने भी वे व्रत नियम सब कुछ किया था, लेकिन राग ना छूट पाया था। कितना अच्छा किया इन्होंने, ऐसा कुछ अनुराग के बस हो, निश्चय सम्यक्त की प्राप्ति ना कर पाई, और देह छोड़ करके उसी देव की वही श्रीपाल पुण्य विभूति पाई थी, और मैना सुंदरी देवांगना के रूप में आई थी। राग बड़ा राग भवो को बढ़ाता है, बब शिक्षा पाते हैं, श्रीपाल का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। उसी देव की सर्वगुण संपन्न देवांगना का पद पाया।
दोनों तत्वों की चर्चाएं करते हुए यथा योग स्वर्ग विभूति को से अब तो विषधर जैसा लगता था और अपनी देवांगना से कहते थे कभी स्वर्ग विभूति छूटे निर्गंथ पद पाऊं। वहां से आ तुम ही भाई श्रीपाल में ना भये सुखदाई। अरे मुनिवर पर वो पसार किए थे तिनका फल तुमने पाया और जो आराधन करी सुखदाई मिली विभूति सहजई भाई। संभालो निज परिणाम लगाओ करो तुम धर्ममयी परिणाम। जो तुमने कर्म बंद किया था मुनिराज पर वश्य तुमने दिगंबर मुनिराज को देख करके कोड़ी कहा था तो कोड़ हुआ और जो डुबाने को कहा था सो तुमको भी समुद्र में डुबाया गया। जो तुमको दया आ गई तो तुम्हें निकलने का मार्ग भी समझ में आ गया था, निकल भी गए थे। तलवार चलाई थी, फांसी की सजा मिल गई थी, बाद में छोड़ दिया था, छूट गए थे। भाड़ भाड़ कहा था, दुर्वचन कहे थे। वैसा का वैसा भावना भाई थी किसी प्रसंग में कसाय रूप न हो पाऊं तो हर प्रसंग में तुम सहज भी बने रहे हो। ये चारित्र मोह भी ऐसा बना रहा कि तुम ही किसी भी प्रसंग में असहजता नहीं ला पाया। अंतःकरण की भावना खुला रहने दो, खुला रहने दो। अंतःकरण की भावना फलीभूत ना हो तो ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। जो तुम्हारे परिणाम पूर्व के थे वे शुभ अशुभ के रूप में उदय में आ गए थे और तुमको सहज सब कुछ हुआ। भव्य धर्म एक भव की नहीं भव भव की संपदा है। श्रीपाल को बैराग छा गया था, लेकिन कुछ अनुराग आया, लौट करके राज्य की ओर पुनः आ गए, परंतु अब मन नहीं लगता था। मन तो क्षण क्षण बाई निर्गंते पदे को बाए भीतर से मंडलेश्वर हो गए निर्गंत देवाई। रानियों के बीच में रह रहे थे, लेकिन अब चित्त ऐसा ही हो गया था। अब चित्त घर में नहीं लगता था। एक बार का समय था, तब श्रीपाल महल छत पर बैठे प्रकृति को रहे निहार।
महल की छत पर बैठे थे और प्राकृतिक शोभा को देख रहे थे। देखते 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 क्या होता है, बिजली चमक लुप्त देख वैराग्य काया विचार। चमकी बिजली, धूल धारा हो गई वह दूरा, और बिजली की चमक देखकर, क्षणिकता देख करके श्री बाल विचारने लगे। ऐसे यौवन आदि सब क्षण की दिखाते हैं। यौवन, ये सब कुछ, ये राज, ये रानियां, ये पुत्र बिजली की चमक की तरह, बिजली की चमक की तरह खूब उसी समय। ये अनित्य है लेकिन ध्रुव स्वभाव तो नित्य है। ये अशरण है लेकिन ध्रुव स्वभाव शरण है। ये असार है लेकिन ध्रुव स्वभाव सार है। ये भिन्न है लेकिन ध्रुव स्वभाव अभिन्न है। ये मलिनता के कारण है लेकिन ध्रुव स्वभाव तो निर्मल निर्मल आनंद की खान है। ये आश्रम के कारण हो रहे हैं, मैं कहाँ पड़ा हूँ, अरे मेरा ध्रुव स्वभाव तो संबंध निर्जरा का कारण है, और ये तो मुझे लोकमय विरमण कराएगा। अरे मैंने शुभ भाव भी किया था, इतना सब कुछ किया था, फल क्या हुआ, दिगंबर मुद्रा के बिना भव का अभाव नहीं हो पाया। अब मुझे भव में नहीं रहना, अब मुझे भव में नहीं रहना। अब तो ये दुर्लभ नहीं है, ये तो सहज सुलभ वस्तुएं जो मुझे मिली हैं। दुर्लभ तो मेरा शुद्ध उपयोगमय जीवन है, और इनमें तो उपयोग लगाने से पाप की वृद्धि होती है, चिदानंद को भाने से धर्म की वृद्धि होती है। तत्काल निर्णय लिया, दीक्षा लूंगा और मैं निर्णय आया। हरि समकृति का निर्णय को हटाए, लिया पुत्र आदि के को बुलाए। अरे लिया निर्णय, अरे तत्काल दीक्षा लूंगा मैं इस ही काल। पुत्रादि के को लिए बुलाए, उमग भाव सो वो तो बताए। खुशियों का मेरा दिन आया। क्यों बुलाया पिताजी? बोले आज बहुत खुशी हो रही, बहुत खुश हूँ आज तो बहुत खुश हूँ। राग दो कारिया वो गाया, और तत् अब तो आनंद मुद्रा धरूंगा। निर्जन में विचरण में करूंगा। मंगल जैन पुराण सुनो जी, मंगल जैन पुराण। तब पुत्र कहने लगी, महाराज पिताश्री ये क्या करोगे? रानियां भी रोदन करने लगी, लेकिन अब निर्णय अटल था और कहा मोए बगाओ, विकल्प ने तो उठ जाना। मोए बगाओ, वीरता दिखाओ, मुकुट निज शीस पे गहो। सुख मार्ग में अंतराय ना बनो अरे सुखदाई। तब उन्होंने उसी समय क्या किया है? ज्येष्ठ पुत्र
धनपाल को राज्य मुकुट धारण कहे, तब बोला इसमें हम तो अनभिज्ञता कहें। राज्य विशाल में बाल हूँ, कैसे संभालते कहते हैं। श्रीपाल का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बनी महान। तब पिताश्री इतना विशाल राज्य, मैं बालक, युवा पुत्र, सर्व प्रकार के योग देख करके ही दीक्षा लिया। परिणाम भी इधर तैयार था, लेकिन मोहित तो कहेगा ना बहाने बनवाएगा। बहाने दिखाता है, बहाने बनाता है, उसी का नाम मोहित। बहाने की योजनाएं बनाता रहता है, वो खासकर आत्म कल्याण के, उसी को समझना मोह है। जब मोह नहीं होता तो बहाने नहीं बनाता, तत्काल मार्ग का निर्णय करता है बच्ची। लेकिन श्रीपाल बोले, भाई बोले पिताश्री कुछ दिन और रुक जाओ, फिर आप दीक्षा ले लेना। एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, तो भीतर से मेरा वैराग जा चुका है। जो को चौथ हो, क्या सिंह सबक को सिंगोचित शिक्षाएं देनी पड़ती हैं कि नहीं? मैंने यूं ही नहीं तुमको सब प्रकार योग देखा है। बड़े पुत्र का नाम था धनपाल, समझ गए ना? मैना सुंदरी का जो पहला पुत्र हुआ था वो, और अनेक पुत्र हुए थे। अपन ने पिछले वाह में कहे थे, तो हजारों पुत्र ने भी कहा पिताश्री आपने बहुत योग कर रहे हो, भैया को ही राजा, हम तो सब और सबको यथा योग राज्यों की करके, और तुम कोई मोह भगाओ, मेरे आनंद के मार्ग में अंतराय मत करो। आज महाभाग्य से मुझे अवसर मिला है। इस भव की नहीं, मेरी पूर्व भव की भावना भी यही रह गई थी। अथा फिर रोकते ना दे कि पितु आज्ञा से राज्य स्वीकार किया। हे पिताश्री आप आनंदमयी विचरण करो, हम आपकी आज्ञा अनुसार इस राज्य को संभालेंगे। श्रीपाल ने फिर नीति का भी उपदेश था दिया। वीर 700 वनपति अनेक भी दीक्षा कहते हैं। श्रीपाल का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। चले विरते हो मंडलेश्वर भाई, दिखला रहे जानंद इनमें कौनाई। आनंद तो वैराग में बाई, हो गंभीर चले गुरु चरणन में सुखदाई। आया मंगल दिवस श्रीपाल बने मुनिराज। आया मंगल दिवस श्रीपाल बनेंगे मुनिराज। अरे कचे लोचे श्री गुरु चरणन शीस न
बाएं मोए गहो ये बचन सुखें काए मुझे मंगल मंगल कर दो गुरु तुम समान ही मुझे बना लो मंगल। हे गुरु महाराज मेरी आत्मा को ग्रहण करो, मेरा जीवन ग्रहण करो। हे श्रीपाल आपके चरणों की रज बनने आए। और जब आ रहे थे तब रानियों से कहा ये आत्मा तुम्हारा नहीं है, हे रमणियों मैं अपने अनादि निधन चैतन्य द्रव्य के निकट जा रहा हूं। रमणीय बताने भी साथ में ही आरिका के लिए चल दिए और मैना सुंदरी आदि रानियां बैरागी होकर के चल दिए। इधर गुरु महाराज का उपदेश सबने सुना है और इनकी दीक्षा हो रही है। इधर उनने भी आशीष लिया गणियों के संग में जा कर के। क्या होता है दीक्षा के बाद में दिगंबरी मुद्रा में शोभ रहे हैं श्रीपाल। बोले श्रीपाल महामुनिराज की जय। मुनिराज की महिमा अपार, मुनिराज की महिमा अपार रे, मुनिराज की महिमा अपार रे। श्रीपाले को लखो सुको कार रे, भाई दिगंबर मुनिराज रे। और आनंद 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 होता हुआ प्रचुर आनंद का वेदन होने लगा। परमानंद में परम तृप्ति में जीवन हो गया। आत्मानंद सुर बरसते आनंद बरस रहा। मैना सुंदरी आदि सहित 8 रानियां भी, 8000 रानियां भी आरिका दीक्षा कहती हैं। श्रीपाल का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सबरी रानियां, ये तो मुखों का नाम है। उसके अलावा उनके साथ में अनेक अनेक दीक्षाएं हुई। 8000 आरिका जी और वे 700 वीर भी सुनकर के वैरागी हुए थे, तो वे भी साथ में। और अनेक राजागण। जंगल में मंगल हो रहा था। मंगल मंगल 8000 माता जी हाथ पे हाथ धरे आत्मा को ध्यान कर रही होंगी, तो वो क्या कहेंगे वो जंगल को। हाँ हाँ कैसो आनंद बरस रहा होगा। कल्पना हुआ अपन के नहीं कर पाएंगे अपन। पूज गणनी जी के निकट आरिका दीक्षा धारा, श्वेत साड़ी मनोरम मैना सुंदरी का सुना रहे जी अभी प्रसंग। श्वेत साड़ी पीछे कमंडल वैराग्य करंग बहा, देखे दशा सभी धन्य धन्य के आनंदित होते हैं। श्रीपाल का मंगलकार चरित्र सुनाते हैं। मैंने सुंदरी पंचम गुण स्थान में आरिका पद में आनंद कर रही थी। अब राग वाग सब टूट चुका था और जैसे राग को छेदा है फिर क्या होगा। सती मैना सुंदरी घोर तप किया था भाई,
और आत्म भावना को मोक कर सब दुख गया था भाई। अंतिम समय में सलेकना पूर्वक तन तजते दिखाते हैं। श्रीपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। तप के फल सोलिमा स्वर्ग में रिद्ध के देव हुई। बाई आयु बाई सागर की पर वेद विज्ञान करती हुई। एक भाव बाद मुक्ति नियम सोलंगी जिनवर कहते हैं। श्रीपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। मैना सुंदरी भाई राहुल जी आर्यिका बन गई थी और आराधना करके और ऋद्धिक देव हुई हैं और एक भव बाद ही सीधी मुक्ति की प्राप्ति करेंगी ऐसी घोषणा हो गई थी। और इधर श्री महामुनिराज क्या किया, निज स्वभाव साधन द्वारा श्रीपाल महामुनिराज नासिकातिया अरहत पद पाया हो गए जिनिराज। बोलो श्रीपाल भगवान की जय। शुद्धोपयोगमयी सिद्ध चक्र विधान की जय। और शुद्धोपयोग से मुनिराज जिनराज होते जा रहे हैं। अद्भुत शुद्ध चक्र की अवंतरमुखी आराधना चल रही है। शेष फिर आनंदमयी उपदेश उनका हुआ, जगत में बिहार हुआ, चैतन्य की महिमाएं बताई, जैन दिव्य ध्वनि खुली। और फिर शेष अघातिया नाश अचल से अचल ध्रुव सिद्ध गति पाते हैं। श्रीपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण या सो जीवन बनी महान। अब सिद्ध चक्र विधान छूटा। अब काले अनंतो सिद्ध चक्र विधान अंतर्मुखयो कर रहे। सिद्ध चक्र में शामिल हो गए फल वो पा गए। ऐसे विधान का ऐसा ही फल पा। हम ऐसे विधान से ऐसे ही फल भव्य सुपाते हैं। श्रीपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। अब विधान का व्यवहार फल देखा आपने, वो वैभव मिला था और ये परमार्थ फल मिल लिया देखा कि सिद्धों के चक्र में ही शामिल हो गए, साक्षात सिद्ध हो गए। ऐसे सिद्ध चक्र विधान करना चाहिए। जिसके पास अनंत काल तक कर्म चक्र ना मिले, ऐसा महाविधान पूर्व भव की आराधना से उत्तर भव में आके सिद्धाल ले जाकर बिठा दिया। ऐसा मंगल विधान श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन करो सदा। श्री सिद्ध चक्र विधान करो अमूलान। ओ विजन प्राणी मिट जाए दुखद कहानी, मिट जाए दुखद कहानी, भव की ना रहे निशानी। बोलो श्रीपाल भगवान की जय हो।
आप प्रकार से सिद्ध चक्र की मंगल आराधना का फल फल पायो मैना और श्रीपाल ने क्या फल पा लिया। समस्त कर्म चक्र से निकलकर सिद्धत्व वैवास हो गया। जैसे ये विधान हुआ था ऐसा ही आप भी अनेकों साय पूर्वक विधान में करते रहे और परमार्थ व्यवहार की साधना से शीघ्र ही सिद्धत्व को पा जाए। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ में अरे उत्तम इसमें उत्तम इसे एक कलम चलती गई विधान की उसमें और ये पद्य रचना होती गई, हृदय की भावनाएं निकलती गई। अरे उत्तम सो सब जिन शासन का समाज ना भाई, इस रचना के रचयिता मेरे गुरु ही समझो भाई। श्रद्धेय बड़े पंडित साहब का ही वो ये कलम पकड़ा दी थी और ये कथाएं सहज पनी हो रही हैं उनकी उनकी मंगल विनय का एक प्रतिफल है कि यह कथा पद रूप में हो करके आपके सन्मुख सुना चका। उत्तम है सो परम पूज्य देव का, साहस का, गुरुओं का है, पंचपालेती भगवंतों का है। भगवान नेमिनाथ स्वामी की चरणारविंद की प्रताप से यह कथा पूर्ण हुई। हमारी खनिया धाना में जहाँ भगवंत हैं वहाँ 700 वर्ष पुरानी नेमिनाथ प्रभु की प्रतिमा वहाँ और यहाँ आए हैं। अभी नेमिनाथ प्रभु की मंगल स्थापना होने जा रही है और यहाँ अपने भगवंत के चरणारविंद में है विधान कथा पूर्ण हुई। अपन आनंद से ही ऐसा विधान जैसे संकल्प बना ऐसी हम भी भावी संकल्प करके सिद्धों की आराधना कर अपने जीवन को मंगल करें और इसको कथा के माध्यम से व्यवहार परमार्थ की प्रेरणा देकर जीवन को श्रीपाल पुराण में ही शामिल कर लें। हर प्रसंग में सहज रहना तो सीख जाना इस कथा के माध्यम से आप भक्तिपूर्वक कथा सुनी और इसको पुनः एक बार श्रवण करना आपका अविनाशी कल्याण हो। गुरु महाराज का ये आशीष हम सबके शीश पर रहे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री नेमिनाथ भगवान